दे रही थी कि किस तरह से चीजें बदली हैं और खासकर जो नया टैक्स स्लैब आया है उसको भी एक बार बता देते हैं। 0 से 3 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 3 से 6 लाख रुपए की जो इनकम होगी उस पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं 6 से 9 लाख की जो इनकम है उस पर करीब 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 पर 20% और 15 से जो ऊपर है वो 30% के दायरे में आएगा। लेकिन इसके अलावा जो छूट दी गई है वो ये है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम अगर किसी की है तो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि वो रिबेट हो जाएगी, छूट हो जाएगी पूरी तरीके से। ये फिलहाल बड़ी बातें हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, साइकिल, खिलौना सस्ता हो गया और मोबाइल, कैमरा, टीवी सस्ते होंगे। सोना, चांदी, हीरा ये सब महंगे हो सकते हैं। महिला समान बचत पत्र योजना शुरू होगी, ये ऐलान हुए हैं। महिलाओं के लिए 2 लाख तक बचत पर ब्याज बढ़ा दिया गया है। 2 लाख तक की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो इस बजट के दौरान निकलकर सामने आई हैं वो आपको बता रहे हैं कि क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। देश में 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों के लिए यहाँ पर शुरू की जाएगी। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड सरकार की तरफ से मिलेगा। MSME सेक्टर में ब्याज पर 1% की छूट दी जाएगी। तो ये बड़े ऐलान जो वित्त मंत्री की तरफ से हुए हैं इस बजट के दौरान। रोजगार पैदा करने पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर रहेगा, ये भी उन्होंने कहा। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी। स्टार्टअप के लिए कृषि निधि बनाई गई है और विकास दर 7% रहने का अनुमान ये वित्त मंत्री ने कहा है। अब देखना है कि 7% को मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। मछुआरों के लिए भी कुछ ऐलान हुए। रोजगार पैदा करने पर सरकार का जोर सबसे ज्यादा दिखा है। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी और सबसे अहम बात मिडिल क्लास के लिए जो हुई है वो यही कि टैक्स में अब छूट दी गई है। 7 लाख रुपए तक की कमाई जिन लोगों की है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये से भी ज़्यादा है तो भी आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप ITR फाइल कर सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं और आपको कोई टैक्स नहीं देना है। क्योंकि अक्सर लोग ITR फाइल नहीं करते हैं, अपनी इनकम बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन 7 लाख रुपए तक की इनकम में एक बहुत बड़ा वर्ग आ जाएगा, क्योंकि अभी देश में जो इनकम है लगभग इसी रेंज में बहुत सारे लोगों की है। उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत, क्योंकि पहले ही केवल 5 लाख रुपए तक की थी, जिससे बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप का कल्चर देश में पनप रहा है और उसमें कृषि के स्टार्टअप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसको भी सरकार प्रमोट करना चाहती है। मछुआरों के लिए मछली पालन योजना की बात इस बजट के अंदर की गई है। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग भी मिलेगी। स्टार्टअप के लिए कृषि निधि बनाई गई है। तो ये बड़े बदलाव जो किए गए हैं इस साल से, और ये जो लागू होंगे ये होंगे 1 अप्रैल के बाद से। यानी कि इस साल तो आपको उसी हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा अपना 31 मार्च तक, जब आप ITR फाइल करेंगे। जो पुराने स्लैब हैं, लेकिन अगले साल से ये छूट मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। स्वदेशी दवाइयों पर विशेष जोर रहेगा।